राधे राधे। प्यारे भक्तों, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। जब से मनुष्य ने जन्म लिया है तब से उसके मन में ये जिज्ञासा रही है कि मृत्यु के उस पार क्या है, क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या कोई यात्रा आगे भी चलती है। सनातन धर्म का स्पष्ट उत्तर है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। वह अजन्मा है, वह अविनाशी है, वह सनातन है। शरीर नश्वर है, शरीर पंच तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। परंतु आत्मा अग्नि से नहीं जलती, जल से नहीं भीगती, वायु से नहीं सूखती और शस्त्र से नहीं कटती। अब प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु होती है तब वास्तव में होता क्या है। मृत्यु के समय आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध तोड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ते समय एक एक सामान समेटता है, वैसे ही आत्मा इंद्रियों से अपना संबंध समेटती है। पहले पैरों की शक्ति चली जाती है, फिर हाथों की शक्ति, फिर वाणी रुकने लगती है, फिर सांस धीमी हो जाती है और अंत में आत्मा शरीर से निकल जाती है। मृत्यु के उस क्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस समय मन में जो अंतिम विचार होता है वही अगले जन्म की दिशा निर्धारित करता है। यदि उस समय भगवान का स्मरण हो तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है। यदि उस समय मोह और क्रोध हो तो आत्मा पुनः जन्म के चक्र में बंध जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और संस्कारों से बना होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव इसी सूक्ष्म शरीर में संग्रहित होता रहता है। इसी को कर्म का लेखा जोखा कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमराज को कर्मों का न्यायाधीश माना गया है। वो आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का अनुभव मिलता है, यदि कर्म बुरे हैं तो नरक का अनुभव होता है। लेकिन स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है, वे केवल कर्मों के फल का अनुभव करने के स्थान हैं। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब आत्मा पुनः जन्म लेती है। इसे जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। इस चक्र को संसार कहा जाता है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक यह चक्र चलता रहता है। अब प्रश्न यह है कि मुक्ति क्या है। मुक्ति का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, वह परमात्मा में लीन हो जाती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में भ्रमण करती है। कुछ आत्माएं तुरंत नया जन्म ले लेती हैं, कुछ समय तक सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं, कुछ उच्च लोकों में आनंद का अनुभव करती हैं और कुछ कठिन अनुभवों से गुजरती हैं। ये सब कर्म पर आधारित है। कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि जीवन में सत्कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद भी शांति का अनुभव होगा। यदि जीवन पाप में बीता है तो मृत्यु के बाद भी अशांति रहेगी। इसीलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है गलत कर्मों से। मृत्यु तो केवल एक द्वार है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा का प्रवेश द्वार। जो व्यक्ति जीवन में भगवान का नाम जपता है, सेवा करता है, सत्य का पालन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु के समय यदि परिवारजन भगवान का नाम ले, भजन करे, तो डिपार्टिंग आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन भर यदि हम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय में स्मरण सहज हो जाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्म होते हैं। धन नहीं जाता, पद नहीं जाता, परिवार नहीं जाता, साथ जाता है तो केवल कर्म।
इसीलिए जीवन को इस प्रकार जिए कि मृत्यु भी उत्सव बन जाए। संतों ने कहा है, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु निश्चित हो गई। तो फिर भय कैसा? प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न ये है कि जब आएगी तब हमारी स्थिति क्या होगी। यदि मन शांत होगा, हृदय निर्मल होगा और भगवान का नाम होगा तो मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी। और यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि आत्मा परम शांति को प्राप्त हो। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत रहस्यमय होती है, परंतु शास्त्रों ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है। जब आत्मा शरीर त्यागती है उस क्षण उसे अपने पूरे जीवन का एक झलक जैसा अनुभव होता है। जैसे कोई चलचित्र कुछ क्षणों में संक्षेप में दिखा दिया जाए, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों को देखती है। वो देखती है कि कहाँ उसने प्रेम किया, कहाँ उसने किसी का दिल दुखाया, कहाँ उसने सत्य का साथ दिया और कहाँ उसने स्वार्थ में आकर अधर्म किया। ये आत्म मंथन अत्यंत गहरा होता है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी अंधेरे शून्य में नहीं गिरती, बल्कि वह सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। इस लोक को भुवरलोक भी कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर से मुक्त होकर केवल सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह बना रहता है। कई बार आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास भी रह सकती है, विशेषकर यदि मृत्यु अचानक हुई हो या मन में कोई अधूरी इच्छा हो। इसी कारण शास्त्रों में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया गया है। पूर्वजों के लिए किया गया पिंडदान और तर्पण आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मार्गदर्शन करते हैं। ये यमदूत भयावह प्रतीत हो सकते हैं यदि आत्मा के कर्म बुरे हों, और यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो वही मार्ग सुगम और प्रकाशमय हो जाता है। यमराज न्याय के प्रतीक है। वे दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और सटीक है। ये किसी पक्षपात को नहीं मानता। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष मार्ग से गुजरती है जिसे पितृयान या देवयान कहा गया है। जो लोग ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे देवयान मार्ग से उच्च लोकों की ओर जाते हैं, और जो लोग केवल सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हैं वे पितृयान मार्ग से पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद अत्यंत प्रसिद्ध है। नचिकेता ने भी यही प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज ने उसे बताया कि आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है, लेकिन जो अज्ञान में रहती है वह बार बार जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल अनुभव करना पड़ता है। स्वर्ग और नरक केवल प्रतीक नहीं है, वे अनुभव की अवस्थाएं हैं। यदि किसी ने जीवन में दूसरों को सुख दिया है तो मृत्यु के बाद उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। यदि किसी ने दूसरों को कष्ट दिया है तो उसे वही पीड़ा अनुभव करनी पड़ती है। यह दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। ईश्वर क्रूर नहीं है, वे न्यायप्रिय हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो कुछ होता है वह उसे आगे के लिए तैयार करता है। यदि आत्मा ने आध्यात्मिक साधना की है तो उसे उच्च लोकों में रहने का अवसर मिलता है। कुछ आत्माएं 6 लोक में जाती हैं, कुछ देवलोक में, कुछ पितृलोक में और कुछ सीधे पुनर्जन्म ले लेती हैं। पुनर्जन्म का आधार केवल कर्म नहीं बल्कि इच्छा भी है। जिस प्रकार की इच्छा प्रबल होती है उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यदि किसी को धन की तीव्र लालसा है तो वह ऐसे वातावरण में जन्म ले सकता है जहां उसे धन प्राप्त करने का अवसर मिले। यदि किसी को सेवा का भाव है तो वह ऐसे परिवार में जन्म ले सकता है जहां वह सेवा कर सके। यदि किसी की इच्छा अधूरी रह गई हो तो वही इच्छा उसे पुनः पृथ्वी पर खींच लाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि इच्छाओं को सीमित रखो। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना शीघ्र मोक्ष संभव होगा। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय। ये विलय कोई भौतिक मिलन नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा परम चेतना में लीन होकर अनंत हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है
उसके लिए मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन है। उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। संतों की मृत्यु को महाप्रयाण कहा जाता है। वे प्रसन्न होकर शरीर त्यागते, उनके मुख पर मुस्कान होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे अपने असली घर लौट रहे हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, ये जानने से अधिक महत्वपूर्ण है ये जानना कि अभी क्या करना चाहिए। यदि हम अभी अपने जीवन को पवित्र बना लें, यदि हम अभी से भगवान का स्मरण करें, यदि हम अभी से सत्कर्म करें, तो मृत्यु के बाद की यात्रा स्वतः सुंदर हो जाएगी। डर से नहीं, ज्ञान से जीना सीखिए। मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु एक शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी सीमित समय में हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। इसलिए हर दिन ऐसा जियो जैसे ये अंतिम दिन हो। हर दिन प्रेम दो, हर दिन क्षमा करो, हर दिन भगवान का नाम लो, ताकि जब अंतिम क्षण आए तब मन में कोई पछतावा न रहे और आत्मा मुस्कुराते हुए आगे की यात्रा पर निकल सके।